हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ सीरीज में आज अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है आपका HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे में 5 माइनस का 10x। सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम मासा अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे। उसके बाद मासा को उसके बराबर वाले भाग में रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए विभाज्यता का नियम से जानिए कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आए, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर भाग देने पर उस संख्या से अगर वो कट जाता है तो वो 3 से विभाज्य होती है। और इसी तरीके से 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत का 2 अंक 4 से कट जाए, भाग देने पर वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। और 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से देखिए इसके अंत में 5 है, तो अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 का आगे करेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 को 5 बार में भाग देंगे तो 5 ओम 25। उसके बाद देखिए 5 से 5 9 45। उसके बाद अब 3 से काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, फिर 3 1 9 3। इसी तरीके से आप 60 का निकाल लीजिए, 2 तिहाई 6 0। फिर आप 2 से काट लीजिए। देखिए जिस संख्या अभी बताया गया, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ से देखिए 0 था, 2 से कटा, फिर 0 है तो 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 1 बचा आपका। कितना बचा यहाँ पर? 1। और ये हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए ये 3 से कटेगा या 5 से। 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो 5 1 6, 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये 3 से कटेगा, 3 5 15। इसी तरीके से 5 1 9 5। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 225 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 5। अब इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF, यानी कि इसको मासा बोलते हैं। देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या है, इसमें 3 है और इसमें भी आपका 3 है। और 60 में भी देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बाकी कोई संख्या मिल नहीं रही, यानी कि इसका HCF 3 गुणे 5। HCF आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 तिहाई 15। कितना आ गया? 15। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब जो दिया गया आपका वैल्यू है इसमें रख दीजिए। तो HCF 225, 60 बराबर कितना है? 225 गुणे में 5 माइनस का 10x। ठीक है, तो HCF 225, 60 का कितना आया है आपका? 15। तो यहाँ से 15 बराबर 225 गुणे में 5 माइनस का 10x। अब पक्षांतर कर दीजिए, 10x को दूसरी तरफ लेकर आइए। 10x बराबर इसका गुणा कर लीजिए, 5 ओम 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 10 1 11। 5 ओम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11।
अब यहाँ पर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 15। यहाँ से 10x बराबर, अब घटा दीजिए, 5 में से 5 घटा दोगे 0, 2 में से 1 घटाओगे 1, अब यहाँ से 1110 आ गया। x बराबर 1110 डिवाइड में 10। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई आपकी 111 आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग।